साजिशें करते करते यहाँ तक पहुंच गए। आपको क्या पता मईशत किस बला का नाम है, आपको क्या पता सिक्योरिटी किस परिंदे का नाम है, आपको क्या पता कि पाकिस्तान को किस तरह चलाया जाता है। इमरान खान, तुम सिलेक्टेड हो और मरते दम तक सिलेक्टेड ही रहोगे। मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इमरान खान को सब कुछ प्लेट में रख कर दिया गया, नालायक था इसलिए मुल्क का ये हाल कर दिया। मरियम नवाज का कल हर सूरत मंडी बहाउद्दीन में जलसा करने का ऐलान। बैसाखियों पे खड़ी जो हुकूमत खौफ खा रही है, कल मुझे मंडी बहाउद्दीन जलसे की इजाजत नहीं मिली, जो कि मेरा आईनी कानूनी और जमहूरी हक है। लेकिन मैं आज ये ऐलान करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मंडी बहाउद्दीन के अवाम तैयार रहे, मरियम नवाज इंशाअल्लाह कल जरूर आपके पास आएगी। नवाज शरीफ के दिफा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज पार्टी सदर शहबाज शरीफ पर हावी हो गईं। घन गरज करने वाले शहबाज शरीफ साइड पर बैठकर पोज देते रहे, कभी मूंछों पर हाथ फेरते तो कभी ख्यालों में गुम नजर आते। साज टोले का सरगना वो जेल में है, उसकी बाकियात मरियम सफ्तर की शक्ल में वो आज एक टेप मार्केट में लेके बैठी है। हमदर्दियां समेटने की जो उसने आज भोंडी कोशिश की है, वो इंडिया बीच चौराहे ही मलिया मेट हुई। आज नून लीग में बिसात पलट गई। उस सरगना की बाकियात मरियम नवाज की शक्ल में है। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फिरदौस आशिक अमान का रद्द अमल। नासिर भट्ट मशहूर कातिल, गुंडा और बदनाम जमाना शख्स है। सारा कच्चा चट्ठा खोल दिया। कहा शहबाज शरीफ आज जमीर के कैदी नजर आ रहे थे। कौमी असम्बली में मिलने वालों की तादाद न होने के बराबर है। सूबाई असम्बली में ब्लॉक तैयार है। मरियम को पता है कि मेरी सियासत खत्म हो गई है। जलसा जुलूस कहती है, क्या फर्क पड़ता है। अगर उसका ये ख्याल है कि वो मुर्सी नहीं बनने देगी, अंदर से उसकी ख्वाहिश है कि वो बन जाए और मेरा काम बन जाए। सिर्फ इस हकदार वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून टूट फूट का शिकार। रवा माह पंजाब में नून लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। 37 लीगी अरकान पंजाब असेंबली हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया, मरियम नवाज की सियासत खत्म। वो चाहती हैं नवाज शरीफ मुर्सी बन जाएं। इसहाक डार को जल्द वतन वापस लाने की भी पेशगोई कर दी। राना सनाउल्लाह की अहलिया ने शौहर की गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से खुद नोटिस लेने की अपील कर दी। कहा शहरियार आफरीदी को तस्वीर देने वाले ने मंशियात गाड़ी में रखी। लीगी रहनुमा की अहलिया और दामाद की कैंप जेल आमद। राना सनाउल्लाह के लिए लाया गया खाना इंतजामिया ने वापस कर दिया। ताजिरों को दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कारोबारी तबके के टैक्स मसाइल हल करने पर तवज्जो देंगे। चेयरमैन एफपीआर शबर जैदी का लाहौर में सनतकारों से खिताब। वजीर मुमलिकत हम्माद अजहर ने कहा कोशिश है पूरे मुल्क में एक जैसा टैक्स निजाम हो। वैल्यू एडिड टैक्स के निफाज के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। कराची में ताजिर एक्शन कमेटी ने 8 जुलाई से 3 रोज तक शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। मुतालबात की अदम मंजूरी पर हड़ताल का दायरा मुल्क भर में फैलाने की धमकी। नया चेयरमैन सेनेट नून लीग से होगा, फैसला हो गया। मुत्तहिदा अपोजिशन की रहबर कमेटी ने मुस्लिम लीग नून से नाम मांग लिया। लीगी क़यादत मुशावरत के बाद चेयरमैन सेनेट के लिए नाम कमेटी में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत के फैसले की फौरी तरसील करने वाले मुलाजमीन की सजाएं कलअदम करार दे दी। मुलाजमीन ने अदालती वक्त खत्म होने के बावजूद नवाज शरीफ के रोपकार जारी किए थे। विफाक ने सिंध के 3 बड़े अस्पताल सूबाई हुकूमत के सुपुर्द कर दिए। जना अस्पताल, इदारा बराए अमराज कल्ब और इत्फाक शामिल। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। विफाक में अस्पताल चलाने की हिम्मत नहीं। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब का रद्द अमल। सिंध में नर्सेस एसोसिएशन के एहतजाज का तीसरा रोज। अस्पतालों में काम बंद, मरीज रुल गए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मैं आप लोगों को मजबूर ना करें, जिन्होंने जाना है वो चले जाएं। दरवाजा खुला है आपके लिए। जो बैठना चाहते हैं बैठें, जो जाना चाहते हैं चले जाएं। कुंडी लगा दो भाई, समझते नहीं है आप रेलवे वाले, बंद कर दें इस गेट को।
सीईओ रेलवे की जानिब से आज न्यूज के नुमाइंदे सईद बलोच से बदतमीजी का मामला। सहाफियों ने वजीर रेलवे के सामने मामला उठाया तो शेख रशीद भड़क उठे। सहाफियों को कमरे से निकालने की धमकी, सहाफियों का शदीद एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। वजीर आजम इमरान खान सितंबर में रूस का दौरा करेंगे। कसीरुल मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के। रूसी सदर ने वजीर आजम को बिश्केक में SCO समिट में दौरे की दावत दी थी। 4 रोज गुजर गए, हरिपुर तरबेला झील में डूबने वाले अफराद को तलाश नहीं किया जा सका। इंतजामिया डूबने वालों की असल तादाद से भी लाइल्म। बुरसा झील किनारे गम की तस्वीर बन गए। मुल्क में मॉनसून की एंट्री। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फैसलाबाद में भी सड़कों पर पानी जमा। शाम में इत्तेहादी फौज के गांव पर बमबारी। 7 बच्चों समेत 14 शहरी जाँ बहक। 4 माह में हलाकतों की तादाद 520 तक पहुंच गई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला सब कुछ हिला कर रख दिया। मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मरियम नवाज शरीफ से मुताल्लिक अदालती हुक्म पर खुलकर बोल पड़ी। कहा कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को धमका कर नवाज शरीफ से मुताल्लिक इंतकाम पर मबनी फैसला सुनाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ पर लगने वाले इल्जामात के सबूत नहीं मिले, लेकिन फिर भी उन्हें सजा दी गई। उन्होंने कहा कि सजा देने वाला खुद बोल पड़ा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है। अपनी जबान से फरमा रहे हैं कि मेरे जो फैसले थे उसमें क्या झूठ था और मियां साहब के साथ क्या नाइंसाफी की गई उस फैसले के अंदर, और किस तरह इल्जाम और सबूत ना होने पर भी एक बेगुनाह को मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई। सजा देने वाला खुद बोल उठा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। सजा देने वाला खुद बोल उठा कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई। सजा देने वाला खुद कह उठा कि फैसला सुनाया नहीं सुनवाया गया है, किया नहीं करवाया गया है, और नाकाबिले तकदीद हकीकत है, सबूत है, जिसके बाद इंशाअल्लाह नवाज शरीफ तो सुरखरू ठहर ही जाएगा, लेकिन फिर रत्ती बराबर भी शक बाकी नहीं रहता कि नवाज शरीफ एक 3 दफा का वजीर आजम न सिर्फ इंतकाम और जुल्म का निशाना बना, बल्कि सजा देने का पूरा अमल बदनीयती, साजिश, इंतकाम और ठोस मंसूबाबंदी के नतीजे में अमल में आया। आपको बताएं, मरियम नवाज ने मुबैना वीडियो दिखाकर न सिर्फ तनकीद की बल्कि धमकी भी दे डाली। कहा कि उनके पास मजीद वीडियोस और सबूत भी मौजूद हैं। अगर किसी ने शरारत या साजिश करने की कोशिश की तो सारे सबूत सामने ले आएंगी। मरियम नवाज ने वजीर आजम पर तनकीद के खूब तीर बरसाए। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, तो मैं ये जरूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं, इससे भी बड़े सबूत हैं, और मुझे मजबूर ना किया जाए क्योंकि उसमें नाम है मेरी। मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त में उनको सामने दिखे। मेरी ना किसी इदारे से कोई लड़ाई है और ना मैं बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं करना चाहती। कहते हैं कि मुझे सिलेक्टेड ना कहो, भाई क्यों ना कहो तुम्हें सिलेक्टेड? तुम सिलेक्टेड हो तो तुम्हें सिलेक्टेड ही कहा जाएगा ना। तुम्हें तारीख एक मोहरे से, एक सिलेक्टेड के तौर पे, एक साजिशी के तौर पे याद रखेगी। ये इन इल्काबात से तुम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम ने चचा को साइड लाइन कर दिया। शहबाज शरीफ साइड पर बैठकर मुख्तलिफ पोज देते रहे। अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, चचा भतीजी साथ होकर भी साथ न थे। लीगी सदर ने आगाज में ही सीट और माइक सरेंडर कर दिया। बेटी मरियम
नवाज शरीफ को मैं कहूँगा कि वो कौम के सामने ये शवाहिद पेश करें। क्या बदला? मरियम ताबड़तोड़ हमले करती रहीं और शहबाज गुमसुम बैठे रहे। बीच में लुकमा देने की कोशिश भी की। क्यों लिखवा रहा है इसमें? प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल हुई तो फिर मरकजी चेयर संभाल कर शुक्रिया अदा किया और उठ गए। सारी गुफ्तगू हो चुकी है। मरियम ने फिर माइक संभाल लिया। चचा ने रोका तो फौरी जवाब दे दिया। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, वो ऐलान करना है कल का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों की सीटें भले ही मिली हुई थी, लेकिन दिल नहीं मिले थे, ये सब ने देखा। इसलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तस्वीर जारी करना पड़ी। हुकूमत ने जज की मुबैना वीडियो की फ्रांसिक ऑडिट का ऐलान कर दिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं एक जज पर नहीं पूरी अदलिया पर उंगलियां उठाई। मरियम नवाज मीडिया पर तमाशा लगाने के बजाय टेप अदालत में लेकर जाए। ऑडियो की वीडियो की फोरेंसिक ऑडिट होगी। आज आपने एक जज मोहतरम को नहीं, आपने पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी पे उंगलियां उठा दी हैं। अगर आपके पास इस हवाले से कुछ जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियलिस्टिक, जस्टिफाइड प्रूफ्स हैं, अदालतें आजाद हैं, मीडिया में अदालत लगाने की बजाय अदालत के पास जाके वो सबूत लेके जाए। आपका जो बयानिया आज उस ऑडियो टेप के साथ आपने जोड़ा, ये साबित करता है कि मफरूर कातल, माफिया और मनशियात फरोशों का ये जो एक नेटवर्क था, जिसने सियासत को ढाल बनाया, हर शोबे को तबाह बर्बाद करके सिर्फ और सिर्फ नाजायज जराए से दौलत बनाने के लिए इन क्रिमिनल माफिया को परवान चढ़ाया। लीगी क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मौलाना फजल रहमान भी हैरान सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज एहतसाब बेनकाब हो गया। ये जमहूरियत नहीं, मार्शल लॉ है। अपोजिशन जमातें हुकूमत